नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है? आपको महसूस हो रहा है कि इस बच्चे के जन्म के बाद जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हो रहा है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो नीचे जा रहा है, हमें पैसों की कमी आती जा रही है, हमारा बिजनेस सही से अच्छा नहीं चल रहा, हमारा जॉब अच्छे से नहीं चल रही है। अगर इस तरह के अनुमान आप लगा पा रहे हैं या इस तरह की स्थितियाँ आपके पास आ रही हैं, तो आप अपने बच्चे का चार्ट देखिए। कहीं उसके चार्ट में सर्वनाश योग तो नहीं है। जी हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा कठोर शब्द का यूज़ किया है, सर्वनाश योग, क्योंकि जब शब्दों को हल्के में लिया जाता है तो शब्द दिमाग में फिट नहीं होते। और ये योग ऐसा होता है, इस योग में जन्मे बच्चे माता पिता का सर्वनाश भी करते हैं और अपना सर्वनाश भी करते हैं। इसलिए इस योग को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। होता क्या है सर्वनाश योग? देखिए, सर्वनाश फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड, पहले भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी कंजक्ट होकर कहीं भी किसी भी भाव में बैठ जाते हैं, राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ जाती है, तो ये सर्वनाश योग बन जाता है। और इस तरह के बच्चे जब घर पे पैदा हो जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्राइसिस हमारे घर में आने लगती हैं। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है, तो उस टाइम पे हम नगर निगम से तो उसका सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, लेकिन कभी भी हम वो सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं जिसमें बच्चे का नक्षत्र होता है, राशि होती है, ब्रह्मांड में तारों की स्थिति उस समय पे क्या थी, जिससे बच्चा क्या लेकर आया है वो नहीं पता होता, वो नहीं बनवाते। तो इसको बनवाना बहुत ज़रूरी, इसको आप ज़रूर बनवा लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि जो अगर कोई जानकार व्यक्ति होगा तो आपके बच्चे में अगर ये इस तरह का कोई भी योग होगा, देखिए जेल योग होते हैं, सर्वनाश योग होते हैं, ऐसे योग होते हैं कि आप बच्चे का कोई काम बनेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से बनेगा। जब जो काम 10 साल की उम्र में बनने चाहिए थे वो काम 20 साल की उम्र में बनेंगे, इस तरह के योग भी होते हैं। अगर इस तरह के योग होते हैं तो जानकार जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो आपको बता देंगे। और साथ में, क्योंकि वो बच्चा अभी पैदा हुआ है और जब अभी से उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, रेमेडीज़ पता चल जाएंगी, तो जब ईश्वर को साक्षी मानकर आप उस काम को प्रॉपर रूप से, उन रेमेडीज़ क्या मैं कहूँगी, पश्चाताप, जब वो पश्चाताप आप करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है, जब तक वो बच्चा 10 साल का होगा, 15 साल का होगा, इस समाज में सर्वाइव करने के लायक होगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है लेवल में आ जाएंगी। मैं ये नहीं कहती कि वो योग कर जाएगा, जो आपने किया उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी, लेकिन आप जब पश्चाताप कर लेंगे तो कहते नहीं कि आपका एक्सीडेंट होना था, आपका सर फटना था, हो सकता है सर में एक खरोच आ जाए और आप बच जाए, एक बूंद खून निकल जाए। तो इस तरह से योग काम करते हैं। तो जब इस तरह का योग होता है तो आप पश्चाताप कीजिए, रेमेडीज़ कीजिए, आप भी कीजिए, क्योंकि वो बच्चा आपके पास आया तो कहीं ना कहीं कर्म आपका भी कुछ ऐसा है जो बच्चा आपके पास आया है। तो क्योंकि बच्चा तो अभी छोटा, अभी तो आपको ही करना पड़ेगा। जब तक बच्चा छोटा आप कीजिए, जब बच्चा करने के लायक हो जाए, 6 साल 7 साल का हो जाए, तो बच्चे से कराइए, क्योंकि 10 साल 15 साल का समय बहुत होता है पश्चाताप करने के लिए। और जब हम इतने लंबे समय तक पश्चाताप करते हैं तो ईश्वर को पिघलना ही पड़ता है। पे करते रहते तो जब हमारे पुण्य कर्म ऊपर आ जाते हैं, पाप कर्म नीचे चले जाते हैं, तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं और कई बार हम बच भी जाते हैं। कहते नहीं है कि हमें एहसास होता है कि भाई कितनी बड़ी दुर्घटना होनी थी और हम साफ बच के चले आए। ये जीवन में बहुत एहसास होते हैं। जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, उनके साथ ये चीज़ें घटित होती है। तो अब आप कहें मैं इसकी रेमेडी बता दूं, कोई रेमेडी नहीं बता सकती, क्योंकि एक एक भाव 3 लेयर लेके चलता है। आप समझिए, कारक होता है, राशि होती है, ग्रह होता है, तो इसकी कोई पर्टिकुलर रेमेडी नहीं होती कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, आपके 8th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, या वहाँ का लॉर्ड कौन सा है। तो इसके लिए आपको अपने चार्ट का एनालिसिस करवाना ही पड़ेगा। आपको ये समस्या समझ में आ रही है कि अगर कोई बच्चा है, इसकी वजह से हमारे घर में, इसकी वजह से नहीं, जब से घर में आया है तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो डाउन जा रहा है, तो आप ज़रूर उस बच्चे का चार्ट दिखाइए और पश्चाताप करना शुरू कीजिए। बच्चा बड़ा हो चुका है तो चीज़ें बहुत मुश्किल है, बच्चा छोटा है अभी तो हो सकता है कि चीज़ें आपके पक्ष में आ जाए, लेकिन जादू नहीं होता है। आप कहें 90 दिन में जादू हो जाएगा, जैसे एज एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि भाई 90 दिन में या पलक झपकते, ऐसा कुछ नहीं होना। सालों साल, जी हाँ, सालों साल जब आप प्रायश्चित करते रहते हैं, जब कोई बहुत ऐसी बातें होती हैं, सालों साल प्रायश्चित करने के बाद तब कहीं जाके कुछ रिलीफ हमें मिलता है। तो अगर बच्चा यंग हो चुका है, 16 17 18 साल 20 साल का हो चुका है, तो फिर जीवन में वो चीज़ें, वो बात नहीं आ पाएगी, क्योंकि 30 40 साल तक
आपको 10 साल 30 साल तो आपको मतलब इस तरह पश्चाताप करने में निकल जाएंगे और उसके बाद तब तक चीज़ें घटित हो जाएंगी। 20 साल तक चीज़ें अगर इस तरह के भयानक होते हैं तो 20 साल तक चीज़ें घटित हो जाती हैं। तो जब बच्चे छोटे, इसीलिए मैं कहती हूँ छोटे बच्चे का जो है चार्ट जरूर बनवाइए, जन्म, नक्षत्र, तारों की स्थिति, ब्रह्मांड में सारा कुछ जानने की कोशिश कीजिए और उपाय शुरू कीजिए, क्योंकि इस जीवन में हम आए हैं तो हमें सर्वाइव तो करना ही है। तो हमारे पास ऐसी विद्या है, प्रभु ने हमें ऐसी विद्या दी है, तो क्यों नहीं हम उसका लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं कि हमने जो प्रारब्ध कर दिया है वहाँ से करके आए हैं, अब इस जन्म में भी भोग रहे हैं। क्योंकि देखिए भोगते 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 एक अच्छा इंसान भी, जब एक क्राइसिस 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 क्राइसिस, तो एक ईमानदार इंसान भी जो है वो भी कहीं ना कहीं भटकने लगता है, वो भी भटकने लगता है। तो हम फिर क्या होता है, नेक्स्ट जन्म के लिए भी हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं भोगने के लिए। तो क्यों नहीं, चीज़ें हैं तो उनका पश्चाताप किया जाए। हमारे पास सनातन है, हमारे पास वैदिक है, हमारे पास वेद हैं जिनमें सारा सलूशन दिया हुआ है। ज़रूरत है आपको ढूंढ पाने की। अगर आप ढूंढ पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नमस्कार।